जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को एमएस निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय कांग्रेस के नेता भीमसेन मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानेंगे भारत जोड़ो जो कांग्रेस की यात्रा है उसको लेकर के, और इस यात्रा के लिए किस तरह की तैयारी यहाँ हो रही है, लोग किस रूप में शामिल होंगे और लोगों को किस तरह से न्योताइयाँ दे रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के कई अहम सवाल हैं, लोग भी जानना चाह रहे हैं। आपसे अनुरोध है आप इस खबर को लाइक करें और शेयर करें। भीमसेन मेहता जी पूर्व मंत्री आपके साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप इनके विचारों को सुनिएगा और जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके लिए जो पल पल की अपडेट है वो भी जानिएगा। पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी, जनता एल पर आपका स्वागत है जी। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं कि नया साल हम सभी हल्का वासियों के लिए कल्याणकारी हो, शुभ हो। इसके लिए मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसके संदर्भ में भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत ऐतिहासिक यात्रा रहेगी, आप देखना। और पूरे देश के अंदर 108 दिन से चल रही है यात्रा के जो रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, उनसे साफ जाहिर है कि आज देश के हर वर्ग, हर लोग मौजूदा सरकार से नाराज़ हैं और वो इस यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को पूरा अपना समर्थन दे रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जरूरत क्या पड़ी भारत जोड़ो यात्रा निकालने की, पद यात्रा निकालने की और इतना लंबा सफर करने की राहुल गांधी जी को? तो इस बारे में भी हमारे जो लोग हैं, दर्शक हैं, वो भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या जरूरत थी पद यात्रा निकालने की, भारत जोड़ो यात्रा निकालने की? क्या भारत जुड़ा हुआ नहीं है क्या? भारत तो जुड़ा हुआ है, लेकिन आपने सुना होगा श्री राहुल गांधी जी ने पीछे कहा भी है कि मैं डर का जो माहौल है उसको ख़त्म करना चाहता हूँ, नफ़रत का जो माहौल है मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। और राहुल जी का कहना है कि पूरे देश के अंदर एक मोहब्बत का, एक प्यार का माहौल हो, जो इन दिनों पिछले 7-8 साल में डर का, नफ़रत का माहौल बनाया गया है, उसको समाप्त करने के लिए यात्रा निकाली गई है। महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ और जो हमारे दूसरे कई मुख्य मुख्य मुद्दे हैं, उनके खिलाफ ये यात्रा निकल रही है। और जहाँ तक सवाल है राहुल जी का, राहुल जी तो उनका खुद का कहना भी है और वो दिख भी रहा है कि वो निस्वार्थ होकर ये यात्रा कर रहे हैं जो आपके सामने है। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि देश के हित के लिए यात्रा हो रही है। देश के हित के लिए यात्रा हो रही है, लेकिन इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी का कितना हित होगा, दर्शक ये जानना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है, इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी में जो एक जान है वो आएगी? कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का जुड़ाव और बढ़ेगा क्या? जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, आपने कहा जिस तरीके से पूरे देश में, मैंने पहले कहा कि इतना समर्थन मिल रहा है, उस समर्थन को देखते हुए कांग्रेस पार्टी दोबारा से सत्ता में आने जा रही है। सत्ता में दोबारा से आएगी कांग्रेस पार्टी, ऐसा दावा आप लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आपकी जो ये पद यात्रा है, भारत जोड़ो पद यात्रा राहुल गांधी वाली जो चली हुई है, इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। और इस पद यात्रा में दो बातें प्रमुख रूप से उभर रही हैं। एक तो राहुल गांधी की, अब क्योंकि सर्दी चल रही है, उनकी टी शर्ट उभर रही है, और भी कई तरह के जो मामले हैं वो उठ रहे हैं। प्रोटोकॉल तोड़ा जा रहा है वो उठ रहे हैं, जो सुरक्षा की बात आ रही है वो उठ रहा है। और एक और मसला उठ रहा है, वो मसला है कोरोना का, कि जो चीन में, दूसरे देशों में जो कोरोना बढ़ रहा है, वो इस पद यात्रा से वो भी जनता के बीच जा सकता है, ऐसे आशंकाएं व्यक्त भी की गई है। ऐसा सरकार ने एक पत्र भी राहुल गांधी जी को लिखा था। आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की जो बातें आ रही हैं, इनके पीछे रहस्य है क्या कोई? जो लोग उनकी टी शर्ट की बात करते हैं, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। जिस तरीके से यात्रा पूरे देश में एक सफल हो रही है, और दूसरा तो कोई उनका मुद्दा है ही नहीं, टी शर्ट की बात करते हैं। और राहुल जी ने पीछे बयान भी दिया है दिल्ली के अंदर, उस दिन जब प्रेस वार्ता थी, कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तो मैं पहन लूँगा, लेकिन आज अगर मेरे को जरूरत नहीं है तो मैं टी शर्ट में जा रहा हूँ। कि टी शर्ट से क्यों आप चिंतित हो? और बातें बहुत हैं देश के बारे में चर्चा करने की, आप मेरे से और चीज़ की चर्चा करो। राहुल जी ने
पिछले दिनों में प्रेस वार्ता में कहा है, वो बात नहीं करते ये लोग तो बिना मतलब की बातों से भ्रम पैदा करने की बातें करते हैं। जहाँ तक जैसे आपने कोरोना का सवाल उठाया, आज कोरोना के मामले में ठीक है कि आदमी को चौकस रहना चाहिए, हर बीमारी से बचकर रहना चाहिए। और हमारी पार्टी ने भी कहा है भाई अगर जो कोई ऐसी बात आएगी जो आप गाइडलाइन जारी करोगे तो उस गाइडलाइन को स्वीकार करेंगे। लेकिन आज तो इस बारे में कोई कोरोना नहीं है, सिर्फ ये है कि सिर्फ एक भयभीत और भ्रम डालने वाली बात है कि किस तरीके से ये यात्रा सफल हो रही है, इसको थोड़ा सा कमज़ोर किया जाए। यात्रा सफल हो रही है ऐसा दावा पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी ने किया है। अब ये यात्रा फिर पुणे से 6 तारीख को हरियाणा में प्रवेश कर रही है। ये दूसरा चरण हरियाणा में इस पद यात्रा का है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 6 जनवरी को ये यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी और उसी दिन क्या क्या कार्यक्रम यहाँ होंगे, इसके बाद कहाँ कहाँ से यात्रा निकलेगी और इस यात्रा का शेड्यूल क्या रहेगा, वो सारी बातें जानने के लिए और उन यात्रा में इस क्षेत्र के लोगों को किस रूप में शामिल करेंगे, इन बातों से आप लोगों को हम परिचित कराएंगे। पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 5 तारीख को होगा और 6 तारीख को यात्रा करते हुए एक बहुत बड़ी एक महारैली पानीपत में सेक्टर 17 में होने जा रही है। इसमें लाखों लाखों की संख्या में लोग वहाँ शामिल होंगे। बहुत बड़ी एक रैली नहीं, महारैली होगी और उसके बाद फिर यहाँ कौन आएंगे और अगले दिन 7 तारीख को करनाल ज़िला में ये यात्रा आएगी और इस यात्रा जब शुरू होगी उधर से कौन से, तो उसके बाद ये अपना अनाज मंडी गेट पे, उसके बाद मधुबन चौक, उसके बाद ऐसे ऐसे हमारे अलग अलग संस्थाओं ने करनाल शहर के अंदर अलग अलग संस्थाओं ने उनका आदर सत्कार करने के लिए अपने आप खुद समय लिया और खुद वो सत्कार करने के लिए लोग अलग अलग जगह खड़े होंगे। और जहाँ तक सवाल है अपने इंद्री हलके का हमारे को प्रोग्राम जो मिला है वो मिला है अम्बेडकर चौक का। अम्बेडकर चौक पे हम इंद्री हलके की तरफ से सामूहिक तौर पर सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हम वहाँ पर राहुल जी का आदर सत्कार करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। अच्छा, ये आदर सत्कार होगा और उनका जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाने के लिए किस तरह की आप लोगों ने यहाँ तैयारी की है? रैली को सफल बनाने के लिए किस तरह की तैयारी की है? जैसा कि दावा किया जा रहा है कांग्रेस के लोगों द्वारा कि ये जो रैली होगी हरियाणा में, ये 6 जनवरी को पानीपत वाली रैली, इसके बाद हरियाणा में जो लोगों का जो झुकाव है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ और बढ़ेगा, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं, ये किस तरह की तैयारी हो रही, कितने लोग वहाँ पहुँचेंगे, किस तरह की यहाँ जो आपकी जो कांग्रेस नेतृत्व है उन्होंने ड्यूटियाँ लगाई हैं और कितने लोग यहाँ से लेकर के आप पद यात्रा में शामिल होंगे? पिछले दिनों में यहाँ हमारे करनाल जाट भवन में दीपेंद्र जी आए थे, उनके साथ हमारे पार्टी के प्रधान उदयभान जी थे और वहाँ पर पंडित कुलदीप शर्मा जी और दूसरे हम लोग सभी वहाँ पर शामिल थे। हमारे सभी की उन्होंने ड्यूटियाँ लगाई हैं। अपना इंद्री हलके से हज़ारों की संख्या में रैली में जाएंगे और हज़ारों की ही संख्या में 7 तारीख को शाम को 4 बजे अम्बेडकर चौक पर हम सभी इकट्ठे होंगे। अच्छा, ये वहाँ रैली में जाने के लिए और पद यात्रा में शामिल होने के लिए आप लोग यहाँ हल्के के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लीडर्स हैं, क्या वो कुछ रणनीति बना रहे हैं? कैसे जाएंगे, किस तरह जाना है, कितनी संख्या में वहाँ पहुँचना है, कब पहुँचना है, कुछ इस तरह की रणनीति तय हुई है क्या? इसमें मैंने कहा ना कि हज़ारों की संख्या में हम लोग रैली में जाएंगे और उतनी ही संख्या में हज़ारों की संख्या में यहाँ 4 बजे 7 तारीख को अम्बेडकर चौक पर हम सभी इंद्री के हल्का वासी जितने भी हम कार्यकर्ता हैं वहाँ पर हम उनका स्वागत करेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो पद यात्रा हरियाणा में दूसरे चरण में प्रवेश कर रही है, इसको लेकर के क्योंकि आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिलते भी हैं, आपको लोगों में इस यात्रा को लेकर कोई उत्साह दिखाई देता है? लोग क्या कहते हैं, जरा दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं। लोगों में निर्मल जी बहुत बड़ा उत्साह है। जिस तरीके से हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, हम फ़ोन के द्वारा उनके गांव में जाकर, कल मुझे मौका मिला कुंजपुरा में जाने का, मुगल माजरा में जाने का, 2 दिन और गांव में जाने का। तो जैसे ही मैंने उनको न्योता दिया
उनमें अपने आप ही उत्साह है कि हम हमें मैंने कहा उनको कोई साधन की ज़रूरत, तो बोला नहीं हमारे पास साधन है, करनाल कोई दूर नहीं है, पानीपत कोई दूर नहीं है, हम अपने साधनों से हम वहीं पहुँचेंगे। कि देखिए तैयारी हो रही है, भारत जोड़ो जो यात्रा है कांग्रेस की, इसको लेकर के तैयारी हो रही है। और तैयारी कितनी है ये आपने सुना है पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी से। अंतिम सवाल ये पूछेंगे कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, जब ये निकल करके चली जाएगी, यहाँ हरियाणा से आगे निकलेगी पंजाब की तरफ और फिर जम्मू जाने का जैसा इनका कार्यक्रम है, तो इसके बाद कोई माहौल बदलेगा? जैसे हरियाणा में भाजपा की सरकार है, ये दावा भी कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार आएगी, क्या उम्मीद ये लग रही है कि इस यात्रा के मार्फत हरियाणा में जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो अभी अभी तक सोए बैठे थे शायद सरकार नहीं आएगी, क्या उन पर उनके दिल में किरण आशा की जाग रही है क्या? समय का बदलाव जरूरी आएगा, देखना आप। और आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार आएगी। यहाँ पर जिस तरीके से हमारे नेता श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, हमारे एमपी दीपेंद्र जी, उदयभान जी और हमारे दूसरे जितने भी यहाँ पर हमारे हरियाणा के लीडर हैं, शीर्ष लीडर हैं, सभी इसमें पूरा जोर लगाए हुए हैं। और जहाँ तक सवाल है कि हल्का वाइज का, हम भी अपने हल्के से पूरे जोर लगा के अपने सब कार्यकर्ता इसमें पूरा जोर लगाए हुए हैं। और जैसे आपने कहा कि कांग्रेस में, तो कांग्रेस को तो उम्मीद पूरी है, क्योंकि लोगों का जो दिखावा है, लोगों जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिस हिसाब से लोग हमारे को मिलना चाह रहे हैं, जिस हिसाब से लोग हमारे को समर्थन दे रहे हैं, वो दे रहे हैं यात्रा की वजह से। और सरकार के जो कार्यकाल है, जो सरकार के जो कार्य हैं, उनसे भी लोग नाराज हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आज आप देख रहे हो कि इंद्री हल्के में तहसील है। उस पे हम एक बार दोबारा से बात करेंगे इंद्र क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा ये चल रही है और ये भारत जोड़ने की बात आ रही है। जैसा कि कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में इस तरह का माहौल हो चला है कि भाई भाई का बैरी हो रहा है और एक दूसरे में कटुता आ रही है, जातीय तनाव बढ़ रहे हैं और भी कई सारे जो विवाद हैं वो खड़े हो रहे हैं। इन विवादों को दबाने के लिए, आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए उसी नियत से दावा किया जा रहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। वैसे तो दावा ये भी किया गया है कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, चैनलों की बात हो रही है, जो बड़े बड़े चैनल हैं भाई वहाँ इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इतना भी दावा किया जा रहा है कि जो लोकसभा में जो सर्वोच्च संसद है और सर्वोच्च स्थान है, सर्वोच्च पंचायत है पूरे देश की, वहाँ भी विपक्ष की बात को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसीलिए अपनी बात को कहने के लिए जो ये यात्रा है ये निकाली गई है। अब इस यात्रा के कितने प्रभाव जनता पर पड़ेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस यात्रा को लेकर के कांग्रेस जन उत्साहित हैं, उनमें नया जोश है, उनमें एक नई उमंग है। और इस उमंग का असर आने वाले दिनों में कितना होगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन आप देखते रहिए जनता हल्का। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी के साथ MS निर्मल।